वाले भक्तों को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप भागवत नियमित सुनते हैं और भगवान पे आपका अटल विश्वास और अटल श्रद्धा है तो आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। ये मैं लिखित में दे सकता हूं। शर्त बस इतनी है कि आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। विपत्ति आए, संकट आए तो भी भगवान को आप भूलें नहीं, क्योंकि भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो भगवान एक या दो बार आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। यदि उस परीक्षा में पास हो गए तो फिर जीवन की आखिरी श्वास तक, तुम्हारे आने वाली तमाम पीढ़ियों तक कोई संकट नहीं। पर आपको वो एग्जाम पास करना होगा। कौन सा एग्जाम? सुदामा के जीवन में भी उनको एग्जाम देना पड़ा। इतनी भक्ति होने के बाद भी उनके जीवन में खाने को रोटियां नहीं थी सुदामा जी के पास, लेकिन उन्होंने इस विपत्ति पर भी, कठिन वक्त पर भी, कठिन समय पर भी, मुसीबत पर भी उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मैं तो तुम्हारा इतना भजन करता हूं, तुमने मुझे दिया ही क्या, खाने को रोटी तक नहीं है। इतनी गरीबी थी सुदामा के जीवन में। कई बार तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था, लेकिन हर मुसीबत को सहा है, हर कष्ट को सहा है, पर कहा कुछ नहीं, बस कहा तो श्री कृष्ण कहा है। और जब भक्त ऐसा होता है कि प्रभु जितना संकट आए आने दो, कष्ट आए आने दो, विपत्ति आए आने दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बस वही भक्त की सच्ची भक्ति है। और भगवान देखते हैं कि ये विषम परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बस वो पक जाता है भक्त, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसे भक्त का भगवान त्याग नहीं करते। पर यदि जरा सा संकट आने पर तुमने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान कहते हैं ये तो कच्चा है, ये तो सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं। इसको तो सुख सुख मिलता जाए तो ये राम राम जपता जाएगा, और जरा सा तकलीफ कष्ट आया तो बोलेगा राम जी तो हैं ही नहीं, राम जी पर उंगली खड़ी कर देगा। तो भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े से बड़े संकट को सहकर भी भगवान को नहीं भूलते, और जो जरा सी विपत्ति आने पर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सदा भगवान से कहा करो कि हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। रही विपत्तियों की बात, रही संकटों की बात, तो एक सेंटेंस में आपको याद कराता हूं, याद कर लो। बोलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोलो, यदि आज आपके जीवन में संकट है तो भगवान को धन्यवाद दो और कहो कि ये वक्त भी गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि आज दुख का वक्त है तो ये वक्त भी सदा एक सा समय नहीं होता, आता है और चला जाता है। एक गीत मैंने सुना था बचपन में, अभी भी आप सुनते हैं, मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता। ये जो मेला दिलों का आता है, ये जो मेला है, ये संसारिक मेला है। इस मेला में एक बार ही ये मेला हमें मिलता है, ये मनुष्य का जीवन मिला है। इस जीवन को, शरीर को पाकर ये संसार का मेला देखो, एक बार आता है, आके चला जाता है, चला जाएगा। ये जीवन, ये संसारिक मेला है। देखो ना, हर जगह मेला लगा हुआ है और इस मेले को देखने वाले हम हैं, आप हैं। मेला तो सदा रहेगा पर देखने वाले हम और आप सदा नहीं रहेंगे। ये वक्त एक सा नहीं रहता। इसलिए जीवन की ये जरा जरा सी सच्चाइयां आप लोग जानने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो आपके जीवन का ये दुख दर्द कम हो जाएगा। प्रकृति के बदलाव को आप महसूस कीजिए। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, और जैसी कल थी वैसी आज नहीं है। जो वक्त आज आपका है, ये वक्त कल आपका नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। क्यों जी? समय बदल रहा है। इसलिए ये बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और ईश्वर का चिंतन करिए। हर पल, हर क्षण भगवान का चिंतन। सुख के दिन आए तो भी खुश रहो, दुख के दिन आए तो भी खुश रहो। ईश्वर का केवल थैंक यू, केवल धन्यवाद। कितना संकट आया सुदामा जी पर, कितनी मुसीबत आई नरसिंह मेहता पर, कितनी मुसीबतें आई मीराबाई पर, लेकिन इन्होंने किसी भी मुसीबत पर हार नहीं मानी
उन मुसीबतों से डर करके उन्होंने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा तो भगवान ने ऐसे पकड़ा कि आज किसी का युग बीत गया, किसी की सदियां बीत गई, लेकिन आज तक लोग याद कर रहे हैं उन भक्तों को जिन्होंने मुसीबत पर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में जो हो रहा है सब ठीक है। एक संत जी ने चौराहे पर कुछ उद्दंड लड़के बैठे थे। उन बालकों से एक संत जी ने पूछ लिया कि भैया अभी कितना बज रहा है, समय क्या है? संत जी के पास कोई घड़ी थी नहीं, पता नहीं उनको क्या सूझा, और संत ने पूछ लिया चौराहे पर बैठे कुछ लड़कों से, क्यों भैया समय क्या हो गया? तो उनमें से एक दुष्ट लड़के ने खड़े होकर महात्मा जी के सिर पर एक लाठी मारी जोर से, और एक लाठी मारकर बोला बाबा कितनी लाठी पड़ी? बोले एक। तो वो लड़का बोला 1 बजे।